क्या तुम सच कह रही हो? इसका मतलब हम जादुई तरबूज से घर भी बना सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। हम तुम्हारे लिए तरबूज की साड़ी जरूर मंगवाएंगे, क्योंकि हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं कि अपनी चीजों का घमंड दिखाते हुए दूसरों की बेइज्जती करें। हम लोग कल ही तुम्हारे घर पर तरबूज की साड़ियाँ बिछवा देंगे। ये कहानी है शाहपुर की, जहाँ एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक सास, 5 बहुएं और 5 बेटे रहते थे। एक दिन की बात है, 5 बहुएं पड़ोस में एक शादी में गई हुई थीं। लेकिन तभी ओह, तुम 5 भी यहाँ हो? वैसे मैंने सोचा नहीं था तुम 5 इस शादी में आओगी। आती कैसे नहीं, हमारे पड़ोस की जो शादी है। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब मुफ्त में इतना अच्छा खाना मिल रहा है तो कौन बेवकूफ होगा जो नहीं आएगा। वैसे 2-3 दिन पहले भी तुम 5 ने ये साड़ियाँ पहनी थी ना। लगता है इन साड़ियों से तुम्हें ज्यादा ही लगाव है। भाविका, क्या तुम्हें पता नहीं इन 5 के पास गिनी चुनी 3-4 साड़ियाँ ही तो हैं जिन्हें ये रोज पहनती हैं, और यही साड़ियाँ ही पहनकर ये हर फंक्शन और शादी में भी जाती हैं। बेचारी करीम। वैसे मैंने अपनी कुछ पुरानी साड़ियाँ निकाली हैं अपनी नौकरानी को देने के लिए। अगर तुम 5 चाहो तो वो साड़ियाँ मैं तुम्हें दे सकती हूँ। इतना कहकर नताशा और भाविका उन 5 का मजाक उड़ाते हुए वहां से चली जाती हैं। नताशा और भाविका की बात सुन 5 बहुएं सीधा शादी से वापस घर चली जाती हैं। ये क्या, तुम 5 इतनी जल्दी आ गई शादी से? माँ जी आती नहीं तो क्या करती, वहां पर रहकर अपनी और बेइज्जती करवाती। ऐसा क्यों कह रही हो बहू? क्यों, क्या हुआ बताओ मुझे। माँ जी, नताशा और भाविका ने आज फिर से अपनी अमीरी का घमंड दिखाते हुए हमारी बहुत बेइज्जती करी। हमारी पुरानी और फटी साड़ियों का मजाक उड़ाया। बहू, उन दोनों को तो तुम सब अच्छी तरह से जानती हो कि वो कैसे हर छोटी छोटी चीज का घमंड दिखाती हैं। छोड़ो उनकी बातों को, आ जाओ खाना खा लो। तुमने शादी में कुछ खाया भी नहीं होगा। अपनी सास की बात सुन 5 बहुएं हाथ मुंह धोकर खाना खाती हैं और खाना खाकर चटाई बिछाकर बिना कूलर पंखे के गर्मी में ही अपने छोटे से घर में सो जाती हैं। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बाप रे बाप, इतनी गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में तो आंगन में बैठकर कपड़े बर्तन भी नहीं धोए जा रहे। 5 बहुएं कड़ी धूप में आंगन में बैठकर बर्तन और कपड़े धो रही होती हैं कि तभी उनकी पड़ोसन लता वहां आती है। अरे लता काकी, आप? हाँ, ये लो मिठाई, मुंह मीठा करो। मेरा बेटा आज डबल डोर फ्रिज वाला बड़ा वाला LED और 5 स्टार AC लेकर आया है। काकी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। आइए अंदर चलिए। ना बाबा ना, तुम्हारे इस ईंट की भट्टी जैसे घर के अंदर तुम ही लोग जाओ। वो क्या है ना, जब मुझे AC में रहने की आदत पड़ गई है तो मैं इतनी गर्मी में तुम लोगों के घर में नहीं आ सकती। मैं मिठाई रख रही हूँ, तुम 5 खा लेना। लता की बातें सुन 5 बहुओं को काफी बेइज्जती महसूस होती है, जिसके बाद वो 5 अंदर आ जाती हैं। रोशनी, तुम क्यों लता काकी की बातों को लेकर उदास हो रही हो? उदास ना हो तो और क्या करूँ? जब देखो हर कोई हमारी बेइज्जती पर बेइज्जती करता है, कभी कपड़ों को लेकर तो कभी घर को लेकर। न जाने भगवान ऐसी किस्मत लिखता ही क्यों है। रोशनी की बात सुन बाकी 4 बहुएं भी उदास हो जाती हैं। वहीं दरवाजे पर खड़ी माधुरी भी अपनी 5 बहू की बात सुन अपनी किस्मत को कोसने लगती है। और ऐसे ही गरीबी और गर्मी में 5 बहू के दिन गुजरने लगते हैं। गर्मी के मारे गले के अंदर छाले हो गई है। हमारी किस्मत में तो एक गिलास ठंडा पानी भी नहीं है। ऐसी गर्मी में लोग ठंडा ठंडा तरबूज का जूस और तरबूज खाते हैं, और हमें देख लो। गर्मी तो बहुत हो रही है और कुछ ठंडा खाने का मन भी कर रहा है। आप सब लोग तो तरबूज के खेत में ही काम करते हैं, तो शाम को हमारे लिए एक तरबूज ले आइएगा। सेठ ने हमें तरबूज लेते हुए देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे तरबूज लाने की। 5 बहू के पति सेठ मंजूलाल के तरबूज के खेत में तरबूज की खेती और उसकी रखवाली का काम करते थे। अपनी पत्नियों के कहने पर शाम को 5 भाई सारा काम खत्म करके एक एक तरबूज उठाकर चुपके से ले जाने लगते हैं कि तभी सेठ मंजूलाल उन्हें देख लेता है। अरे तुम 5 पर मैंने इतना भरोसा किया और तुम 5 ही मेरे ही खेत में तरबूज चुरा रहे हो। अरे मंजूलाल जी, ये हमने जानबूझकर नहीं किया। हमारी पत्नियों का तरबूज खाने का बड़ा मन कर रहा था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उन्हें तरबूज खरीद कर लाकर दे सके, इसलिए हमने खेत से तरबूज लिए। अरे तुम जैसे गरीब लोगों के बहाने में अच्छी तरह से जानता हूँ। निकल जाओ मेरे खेत से, और कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। मंजूलाल 5 भाइयों से तरबूज लेकर उन्हें काम से निकाल देता है। जिसके बाद जहां पहले ये परिवार 2 वक्त की रोटी खा रहा था, अब वो 2 वक्त की रोटी भी इन्हें नसीब नहीं होती।
1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, अभी तक हमें कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। बस अब बहुत हुआ। अगर हम पांचों को काम नहीं मिल रहा है तो अब हम 5 बहुएं मिलकर काम करेंगी और इस घर को चलाएंगी। लेकिन बहू तुम काम क्या करोगी? माँ जी कुछ न कुछ काम तो कर ही लेंगे, लेकिन ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। 5 बहुएं काम की तलाश में निकल जाती हैं। काफी जगह पर काम ढूंढने के बाद आखिरकार 5 बहुओं को मजदूरी का काम मिल जाता है और 5 बहुएं मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालती हैं। और ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। 5 बहुएं हर रोज की तरह शाम को अपना काम खत्म करके घर लौट रही होती हैं कि तभी उन्हें कुछ बच्चों की आवाज आती है। ये इस वक्त बच्चों के खेलने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ आसपास तो कोई बच्चे भी नहीं हैं। लगता है ये आवाज जंगल से आ रही है, लेकिन इस वक्त भला जंगल में बच्चे क्या करेंगी? चलो चलकर देखते हैं। उस आवाज का पीछा करते हुए 5 बहुएं जैसे ही जंगल के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा तरबूज का खेत है और ढेर सारे तरबूज हैं। वो तरबूज कोई मामूली तरबूज नहीं है, बल्कि उन तरबूज के तो इंसानों की तरह हाथ, पैर, आंखें, मुंह है जो आपस में बात कर रहे हैं। ये नजारा अपनी आंखों से देख 5 बहुएं बहुत डर जाती हैं और वहां से चुपके जाने लगती हैं कि तभी एक तरबूज की नजर उन 5 पर पड़ जाती है। हमें कुछ मत करना, हम तो यहाँ गलती से आ गई। डर क्यों रहे हो? हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो जादुई तरबूज हैं। लेकिन आप इस वक्त इस जंगल के रास्ते पर क्या कर रही हैं? तरबूज के पूछने पर 5 बहुएं उन तरबूज को अपनी सारी कहानी बताती हैं, जिसे सुन। ओह अच्छा, तो ये बात है। हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आप 5 को हमसे वादा करना होगा कि आप हमारे बारे में किसी को नहीं बताएंगी। इतना कहकर वो जादुई तरबूज 5 बहुओं को कुछ बीज देते हैं। हमारी तरह ये जादुई तरबूज के बीज हैं। आप लोग इसे ले जाकर अपने आंगन में बो देना, ये आपकी बहुत मदद करेंगे। जादुई तरबूज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। 5 बहुएं उन बीजों को लेकर घर आ जाती हैं और अपने आंगन में बोकर उन्हें पानी दे देती हैं। सुबह होते ही 5 बहुएं जैसे ही आंगन में आती हैं तो देखती हैं कि उनका आंगन तरबूजों से भर गया है कि तभी एक तरबूज। हेलो, मैं एक जादुई तरबूज हूँ। आप लोगों को तो पता होगा ना कि मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। आप मुझसे जो भी चाहो वो चीज बना सकती हो। क्या तुम सच कह रहे हो? इसका मतलब हम जादुई तरबूज से घर भी बना सकते हैं। हमारा घर बहुत गर्म है, अगर तरबूज से घर बनेगा तो ठंडा रहेगा। गीता की बात सुन बाकी 4 बहुएं इस बारे में सोचती हैं, जिसके बाद अब 5 बहुएं अपने आंगन से ढेर सारे तरबूज इकट्ठा करती हैं। वो जैसे ही तरबूज तोड़ती हैं तो वहां पर एक और नया तरबूज आता है। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं और अब ढेर सारे तरबूजों को इकट्ठा करने के बाद वो तरबूज से एक बड़ा सा घर बनाने लगते हैं और कुछ ही देर में 5 बहू का तरबूज का घर बनकर तैयार हो जाता है। ये तरबूज से बना हुआ घर कितना ज्यादा सुंदर और मजबूत है ना? और इस घर के अंदर से तो तरबूज की खुशबू भी आ रही है। मैं सोच रही थी कि जिस तरह हमने तरबूज का घर बनाया उसी तरह हम लोग तरबूज का फ्रिज भी तो बना सकते हैं ना। फिर हम सब लोग ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। 5 बहुएं मिलकर उस तरबूज के घर के साथ साथ तरबूज का फ्रिज भी बनाती हैं, जो बिल्कुल असली फ्रिज की तरह होता है। इसके अंदर तो पानी रखते ही बर्फ की तरह ठंडा हो गया, पर मुझे आइसक्रीम खानी है, बड़ा मन कर रहा है। तारिका की बात सुन फ्रिज के अंदर ढेर सारी तरबूज फ्लेवर की आइसक्रीम आ जाती है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं और फिर सारी बहुएं उस आइसक्रीम को खाती हैं। सच में तरबूज के फ्लेवर की आइसक्रीम तो बहुत अच्छी है। वैसे मेरी मांगते ही इस तरबूज फ्रिज ने आइसक्रीम दे दी, मतलब कि अब हम इस फ्रिज से कुछ भी मांग सकते हैं। लगता तो ऐसे ही है। चलो सब एक एक करके और मांग कर देखते हैं इस जादुई फ्रिज से। फिर 5 बहुएं एक एक करके अपनी मनपसंद की चीज मांगती हैं और मजे से खाती हैं। फिर एक दिन क्या हुआ नयन बहू, तो इतनी उदास क्यों है? क्या बताऊं माँ जी, अगले हफ्ते हम 5 को शादी में जाना है और हमारे पास पहनने के लिए एक भी अच्छी साड़ी नहीं है। अगर हम फिर से यही साड़ियाँ पहनकर जाएंगे तो लोग हमारा बहुत मजाक उड़ाएंगे। इतनी सी बात के लिए परेशान होने की क्या जरूरत है? अरे जब तुम लोगों ने जादुई तरबूज से इतनी सारी चीजें बनाई हैं तो तुम साड़ियाँ भी तो बना सकती हो ना। माधुरी की बात सुन 5 बहुएं खुशी से मुस्कुरा उठती हैं, जिसके बाद अब वो जादुई तरबूज से अपने लिए साड़ियाँ बनाती हैं। उन जादुई तरबूज की साड़ियाँ पहनकर वो शादी में जाती हैं। शादी में मौजूद सभी लोगों को 5 बहू की तरबूज की साड़ियाँ काफी पसंद आती हैं। तुम 5 की तरबूज की साड़ी तो बहुत बढ़िया लग रही है। क्या तुम हमारे लिए भी ऐसी ही साड़ी मंगवा सकती हो?
हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हारे लिए तरबूज की साड़ी जरूर मंगवाएंगे, क्योंकि हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं कि अपनी चीजों का घमंड दिखाते हुए दूसरों की बेइज्जती करें। हम लोग कल ही तुम्हारे घर पर तरबूज की साड़ियाँ भिजवा देंगे। तारिका की बात सुन नताशा और भाविका का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। अब पांचों बहुएं जादुई तरबूज को बेचती हैं, साथ ही साथ तरबूज के बने हुए जूस, शेक और कई तरह की चीजें भी बेचती हैं, जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अब ठीक होने लगती है और अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।